मैं कोमल उर्फ धन्नो, मैं रहती हूँ शिवाजी नगर में। ये मेरे गुरु है, ये सब लोग हमारे शिष्य हैं। हम कम से कम 40-50 किन्नर थे, हमारे घर में 40-50 किन्नर थे। पर हमारा किन्नर सम्मेलन होने के बाद में सभी किन्नरों को मार मार के गुड्डी उर्फ सुवाना किन्नर, इसके गुंडों ने और उसके चेलों ने सबको मार मार के भगा दिया। और दूसरी बात, हमारे खिलाफ झूठी बातमी देती है, क्या ये नकली किन्नर है, ऐसा है वैसा है। और हम कोई नकली किन्नर तो है नहीं साहब। आप लोगों को तो औरंगाबाद वासियों को सबको पता है, मैं औरंगाबाद में क्या आज से नहीं रहती हूँ। मेरी आज उम्र 35 साल है, मैं जब से औरंगाबाद में रहती हूँ। और पूरा औरंगाबाद में मेरा रिकॉर्ड है, आज तक के भी मेरा किसी के साथ झगड़ा नहीं, पंचायत ने मैं आज तक के किसी से करती नहीं हूँ, है ना। और दूसरी बात, ये सुवाना उर्फ गुड्डी और सोवर्णा उर्फ सीमा, आयशा उर्फ राहुल, ये सब 4-5 किन्नरों ने मिलके मुझे मेरा जीना मुश्किल कर दिया है। मेरे एक भी किन्नरों को बाज़ार में मांगने देते नहीं है, कहीं मांगने देते नहीं है। और वो सिग्नल, टोल नाके, ये सब जगहों पे उसी के ही किन्नर मांगते हैं। अभी मेरा एक भी किन्नर सिग्नल और टोल नाका मांगता नहीं है। और ये सब लोग आतंक करते हैं, हमको आके रात बेरात को गाली देते हैं, धमकियाँ देते हैं कि तुम हमारे पार्टी में आ जाओ, या तो हम तुम्हारा मुंडन कर देंगे, या तो तुम्हारे बाल काट देंगे, नहीं तो आपको औरंगाबाद में रहने नहीं देंगे, ऐसा ये सब बोलते हैं। और बलजबरी का इसका उसका किसी का भी नाम लेते हैं कि वो आदमी है, वो किन्नर नहीं है, वो ऐसा है। मेरी बात सुनो, ऐसा कहीं लिखा है क्या आदमी ने किन्नरों से कोई संबंध रखना नहीं है? हाँ, दूसरी बात, परसों के रात में मेरे चेले के घर पे जाके उसको डरा धमका के उसको बोले हमारे पार्टी में आ जा। वो किन्नर नहीं गया तो हमने उसकी कंप्लीट की तो कुल्लिक नगर पुलिस स्टेशन में उसकी जांच पड़ताल हुई। पर वो साहब ने एक्शन लेने के बाद में वो थोड़ा सा हमको मेस व्यवहार करने लगी। आज सवेरे 12 बजे मेरे 2 शिष्य लोग बाज़ार में गए थे, मनीषा और निशा। उनके साथ में क्या हुआ है आप उनको ही पूछ लो। हम जब बाज़ार में गए तो वहाँ पे कुछ किन्नर और कुछ आदमी लोग आए थे। वहाँ पे आने के बाद में उन्होंने बोला कि तुम तो यहाँ के नहीं हो, तुम तो आदमी लेके चलते हो, ऐसा है, तुम तो जेंट्स हो, ऐसा वैसा, फर्जी किन्नर हो, ऐसा बहुत बोलने लगे। फिर हम डर के मारे वहाँ पे पुलिस स्टेशन के अंदर चले गए। तो उन्होंने हमको मांग कर एक भी तुम के कंप्लेंट करना चाहते हो कि नहीं करना चाहते हो। तो अभी हम तो डर गए थे क्योंकि वो 25-30 हिजड़े थे, 4-5 आदमी थे उनके साथ में बहुत सारे। तो हम डर के मारे चले गए। फिर वापस घर पे आ गए। हमने हमारे गुरु को बोले फिर कि गुरु ऐसी बात ऐसे। गुरु बोले बेटा तुम घर पे आ जाओ, बोले हम बात करेंगे उससे। तो अभी उसका कोई बात करने के बाद में उसका कोई हल निकलता ही नहीं है। तो हम सब यही चाहते हैं कि उसका कोई हल निकले और उसको कोई तो बोलो कि ऐसा कि बाबा कि ऐसा मत करो, कि ऐसा ये न करो। और वो जो बोलती है कि आप लोग मेरे खिलाफ बिना वजह की कंप्लेंट करते हो, बिना बात का कुछ झगड़ा करते हो, आप मुझे बताओ, मैं किसी भी व्यक्ति का बिना बात का मैं नाम लेने के लिए मैं कोई पागल हूँ? मुझे कोई पागल की गोली चालू है? ऐसा तो कुछ भी नहीं है। यहाँ पे औरंगाबाद में 2 गट के हिजड़े, 2 गट के किन्नर है। एक गट वो पड़ेगांव वालों का, एक गट हमारा शिवाजी नगर वालों का। शिवाजी नगर के जो अध्यक्ष है, मेन जो किन्नर है, ये मेरी गुरु है। इनका वेट कम से कम 150 किलो वेट है। और हम सब किन्नर मिलके हमारे गुरु को संभालते हैं। हमारे गुरु के जान को भी धोखा है। हमको कभी भी हमारे कोई भी छोटे किन्नर मिले, कोई भी मिले, तो उनको बोलती है कि तुम्हारे गुरुओं के की जगहों पे गोली मारेंगे, उनका मर्डर करेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, बहुत कुछ भी बातें करती है। और उसके खिलाफ आप जाके देखो, किन्नरों के कंप्लेंट छोड़ के उसके ऊपर कितने कंप्लेंट है सारी। हम लोग बिना वजह के क्यों कंप्लेंट करेंगे? आखिर हमारा उससे क्या है? हाँ, उन्हें जीने का रास्ता ही बंद कर दिया है हमारा। हमको कहीं मंगने को जाने देती नहीं, कहीं मंग के आ नहीं सकते हम। हाँ, मेरे गुरु का आप उम्र देखो, मेरे गुरु का आप पैर देखो, कैसा पैर है। और हम अब तुम बताओ, हमारे गुरु ऐसे रहने के बाद में हम किसी को क्या मारेंगे, किसी को क्या तोड़ेंगे? और मेरे घर में कौन से ऐसे 80-85 हिजड़े हैं? ये देखो, ये इतने हिजड़े हैं। क्या नाम है बेटा तेरा? आलिया शेख, धन्नो शेख। क्या नाम है बेटा तेरा? सोनाली शेख, धन्नो शेख। क्या नाम है बेटा तेरा? आदित्य शेख। क्या नाम है? श्रद्धा शेख। क्या नाम है बेटा? किरण शेख। क्या नाम है? मनीषा शिल्पा शेख। निशा कोमल गुरु। इच्छा धन्नो शेख।
ये देखो हम इतने किन्नर हैं, हमारे पास में कोई भी किन्नर ज़्यादा है नहीं है। हमारे इतने ही किन्नरों को जीने का अधिकार दिलाओ। और वो तो बोलती है औरंगाबाद छोड़ के जाने पे आपको मजबूर कर दूंगी। और औरंगाबाद छोड़ के जाने के लिए मैं तो आज बैठी हूँ ना, कल बैठी हूँ। मैं भी यहीं का बाल बच्चा हूँ। मेरे दादा परदादाओं से, मेरे 5-5 6-6 पीढ़ी से हम लोग यहीं के हैं। उनकी न्यूज़ पढ़ो। और वो जो है ना इतने सब बातें करने वाले, उन लोगों की सबकी वीडियो है मेरे पास में। आज से 6 महीना पहले गुड्डी के साथ में जो झगड़ा किए थे, तो उनकी वो भी केस की नोंद भी है और वो वीडियो भी है। आप ऐसा मत समझो कि हम लोग इतने पागल हैं और मीडिया करने ये करने, हमको मीडिया से कुछ भी डर नहीं लगता है। मेरी बात सुनो, मैं गलत रहूँगी तो मेरा आप विरोध कर सकते हो, मैं गलती नहीं तो मेरा विरोध कोई भी कर सकता नहीं है। और मैं एक किन्नर हूँ, मुझे जीने का पूरा अधिकार है। मुझे रात में आके मारो या दिन में आके मारो, मैं तो तन्हा अकेली फिरती हूँ। मेरे इतने किन्नर है, इतने भी किन्नरों में से किसी को खरोच भी आती है तो उसकी जिम्मेदार सिर्फ गुड्डी बंद करो, बंद करो, अरे बंद करो, बंद करो, दादागिरी बंद करो, बंद करो, बंद करो, दादागिरी बंद करो। नहीं चलेंगी, नहीं चलेंगी, नहीं चलेंगी, नहीं चलेंगी, नहीं चलेंगी, नहीं चलेंगी। और ये सब करने पे हमें मजबूर उसने ही किया है। हमारे मठ के किन्नरों को जाके, मेरे जो मठ के किन्नर है, जो बड़े सदर है, उन लोग के पास जाके उनको रात में 2 घंटा उनसे दिमाग लगा के फिर उनको दूसरे दिन मेरे घर पे भेज के फिर मैं सब बातों में एग्री होने के बाद में भी उसने ऐसा वीडियो डाली थी। उस बिना पे मैं बहुत से मजबूर होके, बहुत ये होके मैंने आज तुझे वीडियो डाली हूँ। तुझे जहाँ भी मुझे मारना है तो आके मुझे मार दे। नहीं चलेंगी, नहीं चलेंगी, नहीं चलेंगी। बंद करो, बंद करो, दादागिरी बंद करो, बंद करो, बंद करो, दादागिरी बंद करो। और हम रहते शिवाजी नगर में, आज से नहीं 20 साल से रहते। और पूरे शिवाजी नगर में आप देख लो, हमारा किसी का भी खुद का घर नहीं है, हम भाड़े से ही रहते। और हमारे को ये जब 10-10, 20-20 हज़ार रुपये हफ्ता देते थे तो आज हमारा खुद का गाड़ी रहता था, बंगला रहता था, खूब अय्याशी करते हुए हम फिरते थे। पर हम ऐसा फिर रहे नहीं है। खुद औरंगाबाद की जनता कुछ इतनी पागल नहीं है। हर किसी का रिकॉर्ड हर किसी के पास रहता है। नमस्ते, मैं बात कर रही हूँ इच्छा शेख। मेरे चेले को परसों के दिन घर में घुस के गुड्डी ने, सुवर्णा, आयशा, ये तीनों ने और इनके संगत 2 छोकरा, एक गोकुल पाकरे, नसीब, ये दोनों छोकरों ने मेरे चेले को धमकी दी है कि तो हमारे वो पार्टी में से ये पार्टी में आ जा, नहीं तो तेरे हाथ पैर तोड़ेंगे। फिर उसके बाद में उसने मुझे फ़ोन करा। मुझे फ़ोन करके ये बोलने को लगी, या मेरे पार्टी में आ जा, मेरे पार्टी में आ जा, या फिर तेरे घर तलक जाऊंगी, तेरे घर पे जाके तमाशा करूंगी तू। ये जो सुवर्णा किन्नर जो है, वो किन्नर भी उसी के बहकावे में आके हम लोग के बारे में इतने सब बातें कर रहे हैं। हमारा उनसे कोई भी वास्ता नहीं है, हमारा किसी से कुछ भी पर्सनल दुश्मनी नहीं है और कुछ भी नहीं है। और ये झगड़ा इसलिए चल रहा है, मेन मुद्दे की बात क्या, गुड्डी किन्नर को हम सब किन्नरों का बॉस बनना था, वो उसका सपना पूरा नहीं हुआ, इसलिए वो हमारा जीना दुश्वार करती है। और वो मेरे नाती चेले को धमकी भी दी है, आप उसी के मुँह से सुन लो। क्या बोली थी तुझे उसने? बुधवार के दिन 12 बजे, 11:15 बजे वो मेरे घर पे आई थी और मुझे बोली थी कि माँ बन के आई हो, बेटी बन के लेके जाऊंगी और तू मेरे कल का दिन तक इंतज़ार करना। कल के दिन जब तू आई नहीं तो तेरे हाथ पाँव तोड़ूंगी या तुझे तो कुछ और कर दूंगी। तो फिर उसके बाद मैंने उसकी बात नहीं सुनी तो उसने मेरे को मारा एक चापट। और वो आयशा शेख और सुवर्णा शेख, इन दोनों ने मेरे को बहुत मारा रात को। और वो नसीब भी था जो गुंडे लेके आई थी, नसीब और गोकुल। नमस्कार, मैं अर्पिता भिसे। मैं धनु नानी शिल्पा दादी के घर से बिलोंग करती हूँ। ये कॉमन थिंग है कि समाज में अगर कोई भी इंसान रहे, अगर उसको कोई प्रेशराइज़ करता है तो भी अपनी ज़बान पलटता है, हम तो समाज से परे है। अगर ये उसका एक स्टेटमेंट आया है कि हम लोग उसको परेशान करते हैं, मुझे एक बात बताओ, अगर ये दादी का पैर ऐसा है तो ये क्या परेशान करेगी और उसको क्या धमकी देगी? उसके नाम पे कम से कम 47 केसेस फाइल है जो ऑल ओवर 4 डिस्ट्रिक्ट में है, धुले, जलगांव, मालेगांव, जालना, औरंगाबाद, नासिक, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की ट्रेन लूट सकता है।
जिसके पीछे क्राइम करने वाले लोग कम से कम 150 से 250 लोग बच्चे हैं उसके पास जो क्राइम करते हैं, जिसके स्कॉर्पियो के ब्लैक ग्लास है जो अंदर से बाहर दिखता नहीं, ये गरीब हिजड़े उसका क्या बिगाड़ लेंगे। उसका ये स्टेटमेंट पूरा गलत है। उसके बाद हम जो कर रहे हैं, हमें कानून का साथ है, हम वही करेंगे जो कानून के दायरे में रह के हमें करना चाहिए। और रही बात उनको हम परेशान करते हैं, आज तक तो हमें कुछ परेशानी नहीं हुई। हमारे ट्रांसपोर्टेशन को अंधेरे में पकड़ना, जो सेक्स वर्क करते हैं उनको गाड़ी में लेके जाके उठाना, या तो दूसरे ने मेरे गुरु भाइयों को उठा के लेके गए। ऐसे हम गरीब लोग उसको परेशान नहीं कर सकते ना, हमें उनको करना है। हमें बस यही है सरकार से भी, पुलिस प्रशासन से भी और उससे भी यही एक कहना है कि हमें हमारी ज़िंदगी खुले आसमान में जीने दो, हमको प्रेशराइज मत करो। जिस दिन हम कानून का हाथ पकड़ेंगे उस दिन ना वो रहेंगी ना फिर हम रहेंगे। कानून के दायरे में सब एक जैसे ही है। थैंक यू। और हम सब लोगों का किन्नरों का झगड़ा, सब बात उसकी ऐसा है कि मांगने खाना सब जगहों पे वही मांगेंगी, हम कहीं भी मांगना नहीं। हम ये बातों से इतने तंग आए हैं, हम आज हुए 7 साल, हम 7 साल से शहर में कहीं मांगते नहीं हैं। हम पराए गांव में जाके उधर से मांग के हमारा व्यवसाय चलाते हैं, हमारे गुरुओं को देखते हैं। हमारे जो बड़े मठ के किन्नर हैं उनके साथ में हम उनके खिलाफ़ नहीं है। और ये बोलती है कि तुम उनके खिलाफ़ जाकर तुम सब काम करो, हम उनके खिलाफ़ जा नहीं सकते। आज हमको माँ बाप ने तो एक्सेप्ट नहीं किया, भाई बहन ने एक्सेप्ट नहीं किया, ये कि इन्होंने एक्सेप्ट किया है, हम इनके खिलाफ़ खड़े कभी नहीं रह सकते। यही हमारी ज़िंदगी है, यही हमारी दुनिया है, बस हमें आज़ाद जीने दो। दादागिरी न मत करो, नहीं चलेंगी, नहीं चलेंगी, दादागिरी नहीं चलेंगी, नहीं चलो, बंद करो, दादागिरी बंद करो। अगर ये सब हो के भी अगर पुलिस प्रशासन हमें सपोर्ट नहीं करता या फिर कोई भी गवर्नमेंट ऑफिसर हमें सपोर्ट नहीं करता, तो हम औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट के डीएम से लेके सीपी तक हम सबका निषेध करेंगे। वो उपोषण का जरिए रहे, आंदोलन का जरिए जैसा रहे वैसा। अगर ये लोग हमें न्याय नहीं दे सकते तो हम कोर्ट में जाएंगे, जहाँ जाए वो आ जा सकते। बस हम अगर ये हमें सपोर्ट नहीं करते तो हम यहाँ से मैं उनका जाहिर निषेध कर दूँ। थैंक यू। ये निकिता गुड्डी शेख जो है वो जो बोल रही है क्या किन्नरों की चाशनी कर लो, और हमारे किन्नर जितने भी हैं ना उतनों के हम तो चाशनी करने के लिए बैठे ही है, पर इसके बोलने से नहीं, कोर्ट से इसने आदेश लाना। और मैं बोलूँगी इसके घर में 300 किन्नर है, 300 किन्नरों में से जाके देख लो भला आप कितने किन्नर ओरिजिनल है और कितने डुप्लीकेट है। हाँ, ये लोगों के किन्नरों को क्या बोलती है, इसके 3.5 बच्चे, उसके 3.5 बच्चे, ऐसे बच्चे बिच्चे किन्नरों को होते नहीं हैं। और ये किन्नर तो किन्नर ही रहते हैं और हमारे में हम आदमियों को इंटरफेयर करते नहीं हैं। और वो जो बात कर रहे हैं संतोष दाने की, तो संतोष दाने जो है ना वो मेरे गुरु का बेटा है। और वो मतलब आज से हमारे पास में नहीं आता है, वो 20 साल से आता है हमारे पास में। हमारे गुरु को उसने बहुत सपोर्ट किया है, हम लोगों को भी बहुत सपोर्ट किया है। और वो एक नाचने वाला है, लावनी शेव करता वो, और वो उनके खिलाफ़ ये सब बातें कर रहे हैं, वो भी अच्छी बात नहीं है। जैसे कि अभी नानी ने बोला है कि निकिता बोल रही है कि सबकी मेडिकल टेस्ट करवाई जाए, उसके लिए SRS है, उसके लिए गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स है। सेंट्रल गवर्नमेंट्स के JR के अनुसार, नालसा जजमेंट 2014 के अनुसार जो जिन ट्रांस पर्सन के पास TG कार्ड है, जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर इशू करता है, जिनके पास TG कार्ड है, ट्रांसजेंडर कार्ड है, वो TG कहलाएगा। ऐसे किसी से बोलने से या फिर किसी से नहीं बोलने से कोई ट्रांसजेंडर है या नहीं है या मेडिकल करने से कोई डिक्लेयर नहीं होता, पहली बात। और दूसरी बात ये है कि हर एक ट्रांसजेंडर पैदाइशी लड़का ही रहता है, उसके ह्यूमन बिहेवियर उम्र के 13 से 14 साल बाद बदलने लगते हैं। जो आज ये बोल रहे हैं मेडिकल करने के लिए, अगर उनका भी मेडिकल करने के लिए जाए तो उनकी भी सर्जरी हो चुकी है। हर एक ट्रांसजेंडर की वही एक बेसिक नीड है कि वो सर्जरी करे बाद एक्चुअल ट्रांसजेंडर बनता है। इन्होंने कहे मेडिकल कर दिया तो इनका भी मेडिकल अगर हार्मोन चेक करने जाए तो इनका भी मेल हार्मोन्स ही निकलेगा, ना कि फीमेल हार्मोन्स निकलेगा। इसके लिए मेडिकल ये ज़रूरी नहीं है। हर एक ट्रांसजेंडर मेंटली ट्रांस रहता है, ना कि फिज़िकली। ये उन्होंने बात भी गलत कही है। अगर करने का तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ हमारी नहीं, उनकी भी करनी पड़ेगी। तो वो मेडिकल करना ही है ना तो उन लोगों का भी करो ना। उसके घर में आज 300 किन्नर है। हमारे कम्युनिटी के लोगों में जिस टाइम वो आई थी तो वो बोली थी मेरे 300 किन्नर है, और जबकि किन्नर उसके साथ में 150 किन्नर थे। तो आप उसकी भी चाशनी करो ना, देखो ना कितने किन्नर है। औरंगाबाद में एक बार होके ही जाने दो कि कौन किन्नर है और कौन आदमी है, होके ही जाने दो।
हमारे भी तो दिल को तसल्ली हो जाएंगी क्या औरंगाबाद में कितने किन्नर है बोल के। और हम जो किन्नर रहते हैं हम ऐसे नहीं है, हम सदर लोगों के हाथ के नीचे रहते हैं। हमारे गुरु, हमारे जो बड़े गुरुजी रहते हैं, हम उनके साथ में हैं, हम उनके खिलाफ़ नहीं है। इसका बोलना यही है कि आप उसके खिलाफ़ खड़े हो जाओ। उसके खिलाफ़ खड़े हो जाने के बाद में मैं आपको फुल सपोर्ट करूँगी। और हम ऐसा कर नहीं सकते, वो एक बुढ़ा इंसान है, हम किसी की हाय बदवा नहीं ले सकते। इसके बोलना यही है कि उसको सिर्फ औरंगाबाद से भगा दिया जाए। कोमल, शिल्पा बाई, तू कितनी भी धांधली, कितनी भी दादागिरी कर ले, तेरी दादागिरी तेरे पास ही रख अभी।